आज का जो टॉपिक है मैथ्स का वह है रेशियो अनुपात समानुपात। और अनुपात समानुपात में सबसे पहले चलते हैं, इसको डिफिनेशन देखते हैं, परिभाषा को देखते हैं। ये रहा अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात रेशियो। रेशियो का जो परिभाषा होता है, दो या दो से अधिक राशियों का एक आपेक्षिक मान होता है जिसमें संख्याओं को एक दूसरे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें एक दूसरे के केवल तुलनात्मक मान के मान ही लिए जाते हैं। प्रवेश परीक्षा में इस शीर्षक से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः परीक्षार्थियों इस विषय पर काफ़ी जो परीक्षा देने वाले हैं उनको काफ़ी पकड़ होना चाहिए। और अनुपात का मान होता है, जैसे कहने का मतलब है कि यदि अगर दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर क्या होता है, ए बट्टा बी। और ए बट्टा बी अगर दिया हुआ है तो क्या हम लिखेंगे, ए रेशियो बी। यही होता है अनुपात। यदि अगर इसको हम परिभाषा की बात करते हैं, अगर अपने शब्दों में कहें, अपनी भाषा में परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होगा अनुपात दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है। यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा कौन सा भाग है। अनुपात दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा कौन सा भाग है। जैसे में ले लेते हैं, ए रेशियो बी है, मान लेते हैं कि 5:8 है। इसमें पहला क्वेश्चन बन रहा है कि ए बी का कितना गुना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि बी ए का कितना, बी जो है ए का कितना गुना है। ठीक है।
तो जैसे यहां दिया हुआ है A अनुपात B बराबर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है A अनुपात B का मान कितना है 5:8 हम ले लिए हैं। पहला क्वेश्चन में कहता है कि A B का कितना गुना है, तो किस में का लगा हुआ है, B में का लगा हुआ है, तो B को हम 1 करेंगे। तो B को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 1/8 से गुना करना पड़ेगा। तो इधर भी 1/8 से कर लेंगे, तो ये 8 से 8 कट जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ होगा 5/8 और यहाँ होगा 1। तो यदि अगर B अगर 1 है तो 1 कितना है 5/8 है, यानी कि A जो है से B का कितना गुना है 5/8 गुना है। हम लिखेंगे कि A B का कितना गुना, तो 5/8 गुना है। उसी प्रकार से पूछता है कि B, यहाँ A अनुपात B है, आई क्या है 5:8 है। पूछता है कि B A का कितना गुना है, तो का लगा हुआ है A में, तो इसको हम 1/5 से गुना कर देंगे, 1 बनाएंगे, तो इसमें भी 1/5 से गुना, 5 से 5 कट जाएगा, तो 1:8/5, यानी ये क्या होगा B A का 8/5 गुना है। इतना इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे कि एक उदाहरण आ गया कि यदि राम और श्याम के पास क्रमशः 10,000 और 15,000 रुपये हैं, तो दोनों का अनुपात क्या होगा। जैसे कि यहाँ राम है और ये क्या है, तो श्याम है। दोनों में कितना है, तो 10,000 है और ये 15,000 है। 3 0 से 3 0 कट गया, 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे तो यहाँ 3 होगा। तो यहाँ क्या होगा, दोनों में 2:3 का अनुपात होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो सब का मान निकाला गया है। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, दूर के गुना दूर से, नजदीक के गुना जब नजदीक से करेंगे तो क्या होगा, A गुने D बराबर B गुने C होगा। एक की कंडीशन बना। एक कंडीशन बना, ठीक है। यदि अगर यहाँ हम A का मान निकालेंगे तो B गुने C और बट्टा में रहेगा D, ठीक है। यदि अगर हम D का मान निकालेंगे तो B गुने C और बट्टा में रहेगा A। यदि अगर हम B का मान निकालते हैं तो क्या होगा, A गुने D और बट्टा में रहेगा C, और C का जब मान निकालेंगे तो A गुने D और बट्टा में रहेगा, यहाँ C का मान निकाल रहे हैं तो यहाँ बट्टा में रहेगा B। इस प्रकार से हमको कितना मिला, 4 फॉर्मूला मिला। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब कहता है कि यदि 10:13 दिया हुआ है, 10:13 समानुपात x/26, तो x के मान क्या होगा पूछ रहा है। तो जब हमको x के मान निकालना है तो क्या करेंगे, दूर के गुना दूर से, नज़दीक के गुना नज़दीक से करेंगे। तो 10 गुना में रहेगा 26 बराबर 13 गुना में रहेगा x, कट जाएगा 2 बार में, 13 दूनी 26, तो 10 दूनी क्या हो गया 20, यानी x का जो वैल्यू आया से क्या आ गया 20 आ गया। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 5, 5:8 समानुपात 20:x। इसमें भी x के मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो इसमें क्या करेंगे, दूर के गुना दूर से, नज़दीक के गुना नज़दीक से करेंगे तो कितना होगा, 5 गुना में रहेगा x बराबर 20 गुना में कितना होगा, 8 होगा। तो जब हम x के मान निकालेंगे तो कितना होगा, 20 गुने 8 और बट्टा में रहेगा 5, कटेगा कितने बार में, 4 बार में। तो इसीलिए जब x के मान निकालेंगे तो 8 चौक 32। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, तो 32 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि a अनुपात b का मान दिया हुआ है 3:5, b अनुपात c का मान दिया हुआ है 6:9। पूछता है AC का मान क्या होगा, a अनुपात c का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना करेंगे दोनों को। जब अगर काटने लायक है तो काट देंगे, यहाँ 3 बार में कट गया। तो यहाँ कितना होगा, ये भी कटेगा तो कितने बार में, 2 बार में। तो कितना हुआ, 2:5 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है a अनुपात b का मान कितना है, 2:3 है। और b अनुपात c का मान 3:4 है। और c अनुपात d का मान है 4:5। पूछता क्या है कि a अनुपात d का मान क्या होगा। 4 से 4 कटेगा, यहाँ 3 से 3 कटेगा तो कितना बचेगा, 2:5 बचेगा। यही करेक्ट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। जैसे कि इसमें कहता है एक बर्तन है, एक बर्तन में कितना है, 70 लीटर क्या है, दूध है। इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2 है। ये पहले का रेशियो है। अब कहता है कि 3:2, इस मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए। बाद में कह रहा है कि कितना इसमें और पानी हम डालें कि दूध और पानी उलट जाए, यानी पहले 3:2 था तो अब 2:3 हो जाए। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि पानी डाल रहा है तो पानी बढ़ेगा, लेकिन दूध की मात्रा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा। तो दूध को बराबर कर लेते हैं, इसमें गुना करेंगे 2 से, इसमें 3 से। जब इधर गुना किए थे 2 से तो इधर भी 2 से, इधर गुना किए 3 से तो इधर भी 3 से। अब हम देख लिए कि मेरा क्या हो गया, दूध बराबर हो गया। जब दूध बराबर हो गया तो ये कितना हो गया, 4 से कितना हो गया, 5 बढ़ करके 9 हो गया। तो टोटल मिश्रण कितना था, 70। यहाँ देख रहे हैं टोटल 3 या 2 6 और 2 2 4, 6 व 4 10, बढ़ा कितना, तो 5 बढ़ा पानी बराबर, बढ़ा पानी बराबर 1 0 से 1 0 कट गया तो 7 5 35, यानी 35 लीटर जब पानी डाला गया था तो क्या हुआ, अनुपात दोनों का उलट गया। अब इसी क्वेश्चन को यदि अगर हम सेकेंड मेथड से देखते हैं तो कैसे बनेगा, यदि अगर x मान करके बनाएंगे तब कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे
सबसे पहले हम करेंगे कि कांस्टेंट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मिल्क है और ये क्या है, वाटर है, तो कितना अनुपात है, 3:2 है। इसको हम कांस्टेंट करने कहने का मतलब है कि इसमें भी एक शामिल कर लिए, इसमें भी एक शामिल कर लिए। तो सबसे पहले कितना दूध है और कितना पानी है निकाल लेते हैं प्रश्नानुसार। तो 3x प्लस 2x बराबर कितना होगा, 70 होगा। तो 3 या 2 5x, 5x बराबर 70। जब x के मान निकालेंगे तो कितना होगा, 70 और बट्टा में 5 होगा, कटेगा कितने बार में, 14 बार में कट जाएगा। तो इसीलिए जो मिल्क की मात्रा जो हो गया, दूध की मात्रा 5x, तो 14 गुने कितना 5, तो 14 पचे 70 लीटर। और वाटर के जो मात्रा है 2x, तो कितना हो जाएगा यहाँ, यानी 2 गुने 14, यानी 14 दूनी 28 लीटर। अब क्या कहता है, कहता है कि मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। तो सबसे पहले क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ मिल्क कितना है, मिल्क है 70 और यहाँ है पानी कितना है 28। तो कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए। तो इस बार हम y लीटर पानी को हम डाल देते हैं। ऊपर है दूध, नीचे है क्या, पानी, तो y लीटर हम पानी मिला रहे हैं तो नीचे ही जुटेगा। तो अनुपात उलट जाता है। अनुपात उलट करके पहले 3:2 था, तब कितना हो गया, 2:3 हो गया। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 7 तिहाई 21, 210, 28 दूनी 56 प्लस यहाँ होगा 2y। तो यहाँ क्या होगा 210 माइनस कितना 56 बराबर होगा 2y। जब घटाएंगे तो यहाँ होगा 4 और ये कितना हो गया, 10 में से 5 जाएगा तो 5 और यहाँ कितना बचेगा 100 कितना 10, यहाँ हो गया कितना 10 में से 5 गया तो 5 और ये कितना, यहाँ तो एक न रहेगा, 100 क्या मिल्क की मात्रा तो यहाँ 3x है। एक मिनट, तो 3 में गुना करेंगे 14 से तो कितना 14 तिहाई 42 और 2 गुने रहेगा 14 तो कितना होगा 14 दूनी 28। तो ऊपर में क्या होगा, यहाँ मिल्क की मात्रा 42 है तो यहाँ क्या होगा 42 होगा। तो कितना होगा 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12 बराबर 28 दूनी 56 प्लस 2y। 126 माइनस 56 बराबर होगा 2y। जब 2y बराबर निकालेंगे तो 0 होगा, यहाँ 70 होगा। जब y के मान निकालेंगे तो 70 अब बट्टा में रहेगा 2, कटेगा तो यहाँ होगा 35। तो इसीलिए y बराबर क्या होगा, तो 35 लीटर होगा। यानी जो मिलाया गया पानी जो था कितना था, 35 लीटर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50 किलोग्राम घी और वनस्पति तेल में 30% वनस्पति है। यानी कहने का मतलब है कि 30%, सबसे पहले क्या है, घी है और वनस्पति है। और इसमें कहता है 50 किलोग्राम घी और वनस्पति तेल के मिश्रण में 30% वनस्पति तेल है। तो कहने का मतलब है कि 30 बटा जब 100 करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। टोटल क्या है, कुल यदि अगर 10 है तो 3 क्या है, वनस्पति तेल है। 3 हो गया वनस्पति तेल, तो इसका मतलब है कि 7 क्या है, घी है। इसके बाद ये पहले का है,
बाद में क्या होता है, कितना घी और मिलाया जाए कि मिश्रण में घी की मात्रा 80% हो जाए। अब कहता है घी की मात्रा 80% करने के लिए, तो 80/100, 10 से 10 कट गया तो यहाँ कितना होगा, 4/5। इसमें कह रहा है कि कितना घी और मिलाया जाए कि मिश्रण में घी की मात्रा 80% हो जाए। तो टोटल अगर कुल यदि अगर 5 है तो घी कितना है, 4। घी हो गया 4, वनस्पति हो गया 1। तो इसमें क्या है, कितना घी और मिलाया जाए कि वनस्पति में घी की मात्रा 80% हो जाए। क्या मिला रहे हैं, घी मिला रहे हैं, तो यहाँ पर किसको बराबर करना पड़ेगा, वनस्पति तेल को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 है, यहाँ 1 है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो वनस्पति बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि तो बराबर हो गया। अभी कितना, 7 से कितना हो गया, ये 12 हो गया, यानी 5 बढ़ गया। 5 बढ़ा तो पहले की क्षमता कितना था, 50, तो 50 बटा में रहेगा 7 और 3 10। और मिश्रण में कितना घी मिलाया गया, तो बढ़ा घी बराबर, तो गुना करेंगे 5 से, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो कितना होगा, 25 kg इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब इसी मैथ को यदि अगर x मान करके बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, x मान करके यदि अगर हम बनाना चाहें इसी मैथ को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम देखेंगे क्या है, घी है, आई वनस्पति तेल है। तीस प्रतिशत है ना, तो 30% के मतलब कि 30/100, 10 से 10 कट गया तो यहाँ हो गया 3/10, यानी टोटल 10 है तो 3 क्या है, 3 हो गया वनस्पति तेल। तो इसका मतलब क्या है, 7 क्या है, घी है। इसके बाद मिश्रण में कितना घी और मिलाया जाए कि 80% हो जाए, तो 80% कहने का मतलब कि सबसे पहले इतना तो हो गया, ठीक है। सबसे पहले देख लेंगे कि घी की मात्रा कितना है, वनस्पति तेल की मात्रा कितना है, तो इसको में हम x दोनों में शामिल कर लिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर प्रश्न से निकालेंगे तो 7x + 3x बराबर क्या होगा, 50 kg। तो 10x बराबर क्या होगा, 50। तो जब हम यहाँ x के मान निकालेंगे तो 50/10, 10 से 10 कट गया, तो इसीलिए क्या यहाँ होगा, x के जब मान निकालेंगे तो 5 आएगा। तो इसीलिए घी बराबर, घी की मात्रा, तो घी बराबर हो गया 7, गुना में रहेगा 5, यानी 35 kg। और वनस्पति तेल, वनस्पति तेल तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 बराबर यहाँ हो जाएगा 15 kg। अब क्या कहता है, अब कहता है कि मिश्रण में कितना घी और मिलाया जाए, मिश्रण में कितना घी और मिलाया जाए। तो मिश्रण में हम मान लेते हैं कि घी मिला देते हैं y kg, तो 35 है घी ऊपर रहेगा, तेल है 15 नीचे रहेगा, y kg मिलाए घी में। अनुपात क्या होता है, 80%। 80% के मतलब क्या, 80 बटा में क्या होगा, 100, 10 से 10 कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 4/5। टोटल है 5, तो घी ना हो जा रहा है 80%, तो घी रहेगा 4, तो वनस्पति तेल रहेगा 1, 4 1 5 टोटल हो गया। अब निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 + y बराबर 15 चौक 60। जब y के मान निकालेंगे तो कितना होगा, 60 - 35, यानी होगा यहाँ 25। तो इसीलिए मिलाया गया घी, मिलाया गया घी बराबर कितना होगा, तो 25
kg होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कि मध्य समानुपाती मीन प्रोपोर्शन x तथा y का मध्य समानुपाती क्या होगा। मीन प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात, विलोमा अनुपात, ये सब कहते किसको हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमको x तथा y, x तथा y का मध्यानुपात निकालना है। मध्यानुपात क्या होगा। x और y का मध्यानुपात निकालना है। तो अगर हम मान लेते हैं कि मध्यानुपात को मैंने क्या कर लिया, z कर लिया, x अनुपात z, इसको मध्य में रख लेते हैं z अनुपात y। तो जब इसको हम प्रोपोर्शन निकालेंगे तो x अनुपात z प्रोपोर्शन z अनुपात y, दूर के गुना दूर से, नजदीक के गुना नजदीक से करेंगे तो क्या होगा, x गुने y बराबर यहाँ होगा z स्क्वायर। तो जब z के मान निकालेंगे तो रूट ओवर क्या होगा, x इंटू वाई। ये मध्यानुपात हो गया। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, किसी भी संख्या का यदि अगर x और y का, x तथा y का मध्यानुपात बराबर x तथा y का मध्यानुपात बराबर रूट ओवर क्या होगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं रूट ओवर x इंटू वाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 और 16 का मध्यानुपात क्या होगा। तो 4 और 16 का मध्यानुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे। यदि अगर इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, रूट ओवर 4 गुने 16। तो 4 का वर्गमूल 2 और 16 का वर्गमूल 4, तो 4 दूनी 8 होगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर बीच का अनुपात अगर x है तो 16, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 अनुपात x प्रोपोर्शन x अनुपात क्या होगा, 16 होगा। दूर के गुना दूर से, नजदीक के गुना नजदीक से करेंगे तो क्या होगा, 4 गुना में 16 बराबर x के स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x के स्क्वायर बराबर 4 गुना में रहेगा 16। तो क्या होगा, जब x के मान निकालेंगे तो रूट ओवर 4 गुना में रहेगा 16, यानी 4 के वर्गमूल 2 और 16 के वर्गमूल 4, तो 4 दूनी 8। ऐसे भी इसका वैल्यू 8 ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 और 30 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात का मतलब है कि तीसरा अनुपात। जैसे हम ले लेते हैं कि x हो गया, y हो गया, z हो गया। x और y का तृतीय अनुपात मैंने z को मान लिया, ठीक है, मैंने किसको मान लिया, z को मान लिया। तो ये तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे x अनुपात y समानुपात y अनुपात क्या हो गया z। तो क्या होगा, ये दूर के गुना दूर से, नजदीक के गुना नजदीक से जब करेंगे तो x गुने z बराबर क्या होगा, y स्क्वायर होगा। तो जब हम z के मान निकालेंगे तो क्या होगा, y स्क्वायर बटा में x होगा, इतना होगा। उसी प्रकार से यदि अगर क्या कितना है, 5 है और 30 है, 5 है 30 है, तो तृतीय अनुपात को मैंने x कर लिया। तो यदि अगर इसको हम लिखेंगे तो 5 अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात क्या होगा, x। तो दूर के गुना दूर से, नजदीक के गुना जब नजदीक से करेंगे तो 5 गुना में x रहेगा बराबर 30 गुना में 30 होगा। तो जब x के मान निकालेंगे तो 30 गुना में रहेगा 30 और बट्टा में 5, कट जाएगा कितने बार में, तो 6 बार में। तो 30 × 80 से 180 आंसर होगा। इसीलिए x का जो मान आएगा कितना आएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यानी b² बाई a, इसको हम लिख सकते हैं
ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको, क्या है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर बाई ए, यानी ए का ए बराबर 5 और बी बराबर 30, तृतीय अनुपात क्या होगा, तो तृतीय अनुपात बराबर लिखेंगे तृतीय अनुपात बराबर बी स्क्वायर, यानी 30 के स्क्वायर और बट्टा में रहेगा 5, क्या होगा, तो 30 गुने 30 और बट्टा में यहाँ रहेगा 5, कटेगा तो यहाँ 6 बार में 30 6 के 80 से 180 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 और 3 का विलोमा अनुपात क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि 2:3 है, इसको विलोमा अनुपात करना है तो कितना होगा, 1/2 और ये होगा कितना, 1/3, दोनों तरफ एलसीएम लेंगे तो यहाँ 6 होगा, एलसीएम से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 वाई, ये भी 3 दूनी 6, मानी कि 2 बार में कटा तो कितना हो जाएगा अनुपात, 3:2 होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए अनुपात बी का मान 5:6, बी अनुपात सी का मान 6:7, और तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा तथा ए अनुपात सी का मान ज्ञात करें। मेरा कहने का मतलब है कि क्या पूछता है, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है तो 5:6 और बी अनुपात सी 6 कितना होगा 7, तो हम क्या करेंगे कि 6 को इस तरफ आगे बढ़ाएंगे, इसको इस तरफ कर लेंगे तो क्या होगा, 6 तो सब में कॉमन हो रहा है तो 6 से 6 तो कट ही जाएगा, तो क्या 5:6:7, 5 6 7 बचेगा। और पूछ रहा है एसी निकालने के लिए, तो ए अनुपात बी का मान कितना है, 5:6 है और बी अनुपात सी का मान कितना है, तो बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 6:7। अब हम देखेंगे कि कटने लायक है कि नहीं, तो ए अनुपात सी का मान निकालेंगे, 6 से 6 कट जाएगा तो 5:7, यहाँ ही इतना 5:7 क्या होगा, आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है यह मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1992 या फिर इसके बाद 2015 में पूछा है, और क्वेश्चन इस प्रकार है, कह रहा है कि ए अनुपात बी का मान 5:6 है, बी अनुपात सी का मान 7:8 है, तो ए बी सी और ए सी का मान क्या होगा। मेरा कहने का मतलब है कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो यहाँ कितना है 5:6 है और बी अनुपात सी 7:8 है। यहाँ पर इस तरफ से देखें कि यदि अगर दोनों बी का वैल्यू है तो बराबर कैसे होगा, तो गुना भी करके हम बराबर कर सकते हैं, या तो इसको खाली जगह है तो इसको इधर बढ़ा दिए और इसको इधर बढ़ा दिए, गुना कर देंगे, 7×5 = 35, 7×6 = 42, 8×6 = 48, इसको इतना करेक्ट आंसर होगा। यदि अगर पूछता है एसी का मान पूछ रहा है तो ए अनुपात बी का मान कितना दिया हुआ है, तो 5:6 दिया हुआ है, बी अनुपात सी का मान कितना दिया हुआ है, तो 7:8 दिया हुआ है। कटने लायक है तो काट देंगे और नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे, तो 7×5 = 35, 8×6 = 48, 35:48 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी डी अनुपात में दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है 2:3, 2:3, 4:5 तथा डी ई एफ जी अनुपात दिया हुआ है, यानी डी अनुपात ई अनुपात एफ अनुपात जी का मान दिया हुआ कितना 6:7:8:9, तो कहता है ए से लेकर के जी तक, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ अनुपात जी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि लिख लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी जी तक है, ठीक है। कितना दिया हुआ है 2:3:4
अनुपात 5। इसके बाद दिया हुआ है क्या 6 अनुपात 7 अनुपात 8 अनुपात 9। अब क्या करेंगे कि अब हम बढ़ाएंगे इसको, यहाँ हो जाए खाली स्थान में 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। और क्या होगा इसमें यदि अगर इसको करेंगे तो यहाँ 5 होगा, यहाँ भी 5 आगे हम बढ़ा दिए। सबको हम गुना कर लेंगे, कटने लायक तो है कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो सबको गुना करेंगे तो कितना होगा 9 पचे 45, 8 5 40, और ये होगा 7 पचे 35, और यहाँ होगा 6 पचे 30, और यहाँ होगा 6 चौक 24, यहाँ होगा 36 18, और यहाँ होगा 6 दूनी 12। इतना इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सबसे पहले पूछा है 1996 में, उसके बाद 2020 में पूछा है। अब चलते हैं, कहता है कि 345 को 2 भागों में बांटे 3 अनुपात 4 में बांटना है। मान लेते हैं कि पहला भाग रहा, ये दूसरा भाग रहा, ये कितना है 3 है, तो ये कितना है 4 है, तो टोटल कितना है तो 3045 है। तो टोटल यहाँ टोटल के तुलना टोटल से करेंगे तो 7 पहला भाग निकालना है तो गुना 3 से करना होगा, दूसरा भाग निकालेंगे तो गुना कितना से करेंगे 4 से करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले 3045 में 3045 में हम 7 से भागा दे देंगे, तो 7 चौक 28 कितने बार में कटेगा, यहाँ नहीं 2 आएगा, घटेगा तो कटा नहीं, यहाँ हो जाएगा 7 तिहाई 21, फिर यहाँ रहेगा कितना 7 पचे 35 5, यानी कि 435 कटेगा कितने बार में तो 435 बार में कट जाएगा। तो पंक्ति आई 15 की 5 हासिल 1 3 तिहाई 9 आ 1 10 की 0 हासिल 1 4 तिहाई 12 1 13, यहाँ से ही कट जाएगा कितने बार में 435 बार में। तो 5 चौक 20 की 0 हासिल 2 4 तिहाई 12 12 2 14 की 4 हासिल 1 4 चौक 16 16 1 17। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 30 45, यानी 30 45 आना चाहिए, जोड़ने पर आ ही जाएगा। जैसे 5 हो गया, यहाँ 4 हो गया, और यहाँ हो जाएगा कितना 7 आ 3 10 2 आ 1 3, यानी पहला भाग हो गया और ये दूसरा भाग हो गया। यदि अगर इसको हम एक समान करके बनाते हैं तो एक समान करके बनाएंगे तो कैसे बनेगा, एक समान करके बनाएंगे तो क्या होगा, ये पहला भाग रहा और ये दूसरा भाग रहा। 3 अनुपात कितना है 4 है, दोनों को मैंने कांस्टेंट कर दिया x लगा करके, तो कितना होगा 3x प्लस 4x बराबर कितना होगा, तो ये होगा कितना 30 45 होगा। जब 30 45 होगा तो 4 आ 3 7x बराबर यहाँ होगा 30 45, तो कितने बार एक से के जब मान निकालेंगे तो 30 45 और बट्टा में रहेगा 7 कटेगा 7 चौक 28 335 335। तो हम यदि अगर पहला वैल्यू निकालेंगे तो पहला वैल्यू है 3x बराबर 3 गुने 435 बराबर होगा 5 तिहाई 15 की 5 हासिल 1 3 तिहाई 9 आ 1 10 की 0 हासिल 1 4 तिहाई 12 आ 1 13। दूसरा भाग जब निकालेंगे तो दूसरा भाग होगा 4x, तो 4 गुना में रहेगा 345, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2 और 4 चौक 16 16 और 2 18 की 8 हासिल 1 और 4 तिहाई 12 है 1 13। यहाँ कितना से गुना करना हो, गुना करना है 435 से, 435 से गुना करना है। 5 चौक 20 की 0 हासिल 2 12 2 14 की 4 16 है 1 17, यहाँ हो जाएगा 45। ठीक है, और जब इसको जब करेंगे तो 30 30 45 सही है, इसका इतना करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है चतुर्थ समानुपात ज्ञात करें, फोर्थ प्रोपोर्शनल।
चतुर्थ समानुपात के मतलब क्या होता है, चौथाई अनुपात पूछ रहा है। तो चौथाई अनुपात ज्ञात करना है तो 4 अनुपात 7 अनुपात 8 अनुपात 1। तो दूर के गुना दूर से, नजदीक के गुना नजदीक से। तो कितना होगा, 4 गुना 1 से बराबर 7 गुना में रहेगा 8। तो जब 1 के मान निकालेंगे तो क्या होगा, 7 गुना में 8 और बट्टा में रहेगा यहाँ 4, कटेगा तो 2 बार में। तो इसीलिए 1 के मान निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ 14 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 4 और 6 का तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शन कह रहा है कि तृतीय अनुपात क्या होगा। तो जब हम तृतीय अनुपात निकालेंगे तो 4 है 6 है, तृतीय अनुपात नहीं मालूम है उसको हम 1 मान लिए। तो जब इसको अनुपात में हम प्रकट करेंगे 4 अनुपात 6 समानुपात 6 अनुपात 1, तो दूर के गुना दूर से और नज़दीक के गुना नज़दीक से करेंगे तो 4 गुना में 1 और यहाँ रहेगा 6 गुना में 6। तो 1 के जब मान निकालेंगे तो 6 गुने 6 और बट्टा में यहाँ रहेगा 4, कटेगा 2 से तो यहाँ 3, यहाँ 2 फिर कटेगा तो यहाँ रहेगा 3, 3 3 आई कितना होगा, तो 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब है 8 तथा 18 का मध्यानुपाती मिड प्रोपोर्शन। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए हम क्या बताए थे, डायरेक्ट बताए थे रूट ओवर क्या 8 गुने 18। तो इसको जब यदि अगर खंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ होगा 2 गुने 9। तो 9 को हम क्या कर सकते हैं, 3 गुने 3 कर सकते हैं। तो यहाँ 2 गो 3 पर 1 3 12, यहाँ बाहर 2 2 पर 1 2 बाहर, यहाँ भी 2 2 पर 1 2 बाहर। तो क्या होगा 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5550 रुपया को ए बी और सी के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बट्टा में 2 बी बट्टा में 3 और सी बट्टा में 5। तो पूछता है कि बी का मान क्या होगा। ए बट्टा में क्या है 2 है, और बी बट्टा में क्या है 3 है, और सी बट्टा में क्या है 5 है। तो यदि अगर अनुपात निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 2 अनुपात 3 अनुपात 5 होगा। जैसे कि 2, ध्यान दो इधर, यदि अगर 2 को यदि अगर 2 या 2 से अधिक राशि यदि अगर बराबर में दिया हुआ है रहे, मान लेते हैं कि इस प्रकार से रहे 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b बराबर यहाँ रहेगा 4c। अनुपात निकालना है तो क्या होगा, उलट जाएगा। ए बी सी जब निकालेंगे तो 1 बट्टा में 2 1 बट्टा में 3 और 1 बट्टा में 4। एलसीएम लेंगे तो सब का एलसीएम आएगा 12, तो सब्बे में 12 से गुना करना पड़ेगा। कटेगा यहाँ कितने बार में, 3 बार में कटेगा, यहाँ 4 बार में, ये कटेगा यहाँ 6 बार में। तो यहाँ 6 अनुपात 4 अनुपात कितना होगा, तो 3 होगा। उसी प्रकार से इसको यदि अगर उलटेंगे तो सब क्या होगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 3 ऊपर 5 ऊपर। अब इसको क्या करेंगे, सब का तो मान निकाल लिए, तीनों का योग दिया हुआ है 5550, 5550 यानी टोटल यहाँ 3 या 2 5 5 5 10। ए का मान निकालना है तो गुना कितना से करेंगे, 2 से करेंगे। यदि अगर बी का मान निकालना है तो गुना कितना से करेंगे, 3 से करेंगे। और सी का मान निकालना है तो गुना कितना से करेंगे, 5 से करेंगे। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। 5 दूनी 10 की 0, 10 है 1 11 की 1, यहाँ होगा 11। पंक्ति आई 15 की 5, 15 है 1 16 है, यहाँ भी हो जाएगा 16। 5 5 25 की 5, 25 7 27, यहाँ भी होगा 25 7 27। तीनों को यदि अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5550 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 559 रुपया को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है। यहाँ ध्यान देना, दिया हुआ है कि 2a बराबर क्या है, 2a बराबर 3b बराबर क्या है, यहाँ 4c दिया हुआ है। तो सबसे पहले अनुपात में प्रकट करेंगे तो ए होगा बी होगा सी होगा।
जब उलट जाएगा अनुपाती 2 है तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, सब में गुना कर देंगे एलसीएम लेकर के। तो एलसीएम आया 12, तो सब में गुना 12 से कर लिए। ई कट गया 6 बार में, ई कटा यहाँ 4 बार में, और ए कट गया यहाँ 3 बार में। तो कितना हो गया 6:4:3 आ गया। अब क्या है दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 559। तो टोटल के तुलना टोटल से करेंगे तो 6 व 4 10 और 3 13 निकालना है। ए का मान, सी का मान पूछ रहा है, तो सी का मान निकालेंगे तो सी से गुना करना होगा। सी का मान है कितना, 3 है, तो 3 से गुना होगा। तो 559 में हम जब 13 से भागा देंगे तो 13 चौक 52, यहाँ 33 या 39, 43 बार में ही कट जाएगा। तो 3 तिहाई 9 व 4 तिहाई 12, 129 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शोभा तथा संतोष की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत 150 रुपया हो तो शोभा की मासिक आय क्या है। क्या है यहाँ, शोभा है, शोभा, और ये कौन है, संतोष। दोनों के मासिक आय का अनुपात कितना है, 4:3 है। किसका रेशियो रहा, तो आय का रेशियो रहा। अब क्या कहता है कि खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात कितना है, तो 5:3 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रत्येक का बचत, यानी कि शोभा के भी और संतोष के भी दोनों का बचत 150 रुपया है। कहने का मतलब है कि दोनों का बचत बराबर बराबर होना चाहिए, दोनों का बचत होना चाहिए बराबर बराबर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों में बराबर का बचत नहीं है। तो ऊपर में देखेंगे कितना का अंतर, तो 1 का, नीचे में देखेंगे कितना का अंतर, तो 2 का। इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे, इसमें 1 से गुना करेंगे और इसमें भी 1 से गुना करेंगे। 4 दूनी 8, कितना का अंतर है, 3 का, 3 दूनी 6, इसमें भी 3 का अंतर है। तो अब 150 तो बट्टा में रहेगा 3। पूछता है कि शोभा की मासिक आय, तो शोभा की मासिक आय पूछ रहा है, तो शोभा बराबर कितना हो जाएगा, तो शोभा बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 से गुना, कट जाएगा तो कितना 50, तो 8 5 40, यानी 400 रुपया। 400 रुपया क्या होगा, आंसर होगा, मासिक आय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:9 है। मान लेते हैं कि पहला संख्या है और ये क्या है, दूसरी संख्या है। दोनों में 7:9 का अनुपात है। पहले था, पहले का अनुपात है, बाद का अनुपात क्या है, तो बाद का अनुपात हम देख रहे हैं 11 है। अनुपात क्या है, तो 13 है। तो 7 4 11 और 9 4 13, और क्या कह रहा है 44 जोड़ने पर, तो 44 और बट्टा में रहेगा 4। पूछता है संख्याओं में अंतर, दोनों में कितना का अंतर है, 2 का, तो अंतर बराबर कितना से गुना कर देंगे, तो अंतर बराबर हम गुना कर देंगे। यहाँ 2 से कट जाएगा तो 11 चौक 44, तो यहाँ हो जाएगा 11 दूनी 22, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि इसको यदि अगर हम एक समान करके बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। एक समान करके बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या 7:9 का अनुपात है। इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया। अब कह रहा है कि प्रत्येक में 44 जोड़ दिया जाए, कह रहा है प्रत्येक में 44 जोड़ दिया जाए। इसमें भी 44 जोड़ने के लिए कह रहा है और इसमें भी 44 जोड़ने के लिए कह रहा है। तो क्या हो जाता है, 11:13 हो जाता है। तो क्या यहाँ करना पड़ेगा, दूर के गुना दूर से और नज़दीक के गुना नज़दीक से करेंगे।
तो यहाँ क्या होगा 13 इंटू 7x प्लस 44 बराबर होगा 11 इंटू 9x प्लस 44 होगा। 13 सते 91 x प्लस 13 चौक 52 यानी 572 11वां 999 x और यहाँ क्या हो जाएगा 44 484 यानी होगा यहाँ 484। तो यहाँ हो जाएगा 91x माइनस 99x बराबर 484 माइनस 572। तो ये कितना होगा घटेगा तो माइनस 8x बराबर होगा यहाँ 572। 572 में से 484 को घटाएंगे तो यहाँ 8 होगा, 14 में से यहाँ 16 में से 8 जाएगा तो 8 यानी माइनस 88। माइनस 88 कटेगा, 8 से 8 कटा तो यहाँ कितना दिया 11। पूछता है कि संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो ये अंतर बराबर कितना, पहली संख्या कितना था, पहला संख्या था 7x और दूसरा संख्या था 9x, तो दोनों में कितना का अंतर है, तो वह अंतर बराबर हो गया यहाँ 2x। तो कितना 2 गुने x के मान कितना लाए हैं 11, तो 11 दूनी 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कहता है कि एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना है, 8:7 है। एक दूध और पानी के मिश्रण में क्या है, दूध और पानी का अनुपात कितना है 8:7। यह दूध हो गया और ये क्या हो गया तो पानी हो गया। कितना का अनुपात है 8:7 का अनुपात है। 11 लीटर और पानी मिला देने से यह अनुपात कितना हो जाता है 8:9 हो जाता है। ये पहले का रेशियो है और ये क्या है तो बाद का रेशियो है। मिला रहे हैं पानी तो पानी बढ़ा, कितना बढ़ गया दूध, कितना बढ़ गया पानी, 2 बड़ा दूध बराबर है। तो यहाँ कितना पानी मिला रहा है 11, तो 11 बट्टा में 2 और कह रहा है कि तो पहले मिश्रण में दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा पहले मिश्रण में यानी दूध पूछ रहा है, तो दूध की जब मात्रा निकालेंगे तो गुना कैसे करना पड़ेगा 8 से, कटा यहाँ 4 बार में तो 11 चौक 44 लीटर, ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यदि अगर इसको हम कांस्टेंट करके बनाते हैं, x मान करके बनाएंगे तब क्या होगा, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि मिल्क हो गया और वाटर हो गया, कितना है 8:7 का अनुपात है, दोनों में x क्या कर लिए शामिल कर लिए। अब क्या कहता है कि मिश्रण में क्या 11 लीटर पानी मिलाने पर इसमें हम 11 जोड़ दिए तो क्या हो जाता है अनुपात 8:9 हो जाता है। तो यहाँ दूर के गुना दूर से और नज़दीक के गुना नज़दीक से करेंगे तो क्या होगा 9×8 x बराबर होगा 7 8 56 x और प्लस यहाँ होगा 88, तो कितना होगा 72 x माइनस 56 x बराबर होगा 88। तो यहाँ जब घटेगा तो कितना आएगा, यहाँ जब घटेगा तो 11 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो पानी में जा कर के जूटा। ठीक है, तो 6 में से 12 में से 6 गया 6 यहाँ 16 और ये रहा 88, 8×7। एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 8:7 है। मिश्रण में 11 लीटर और पानी मिला देने पर यह अनुपात 8:9 हो जाता है। ठीक है, 8:9 हो गया तो 9×8 और 7 8 56 11 8 88। इसको यदि अगर लाएंगे तो यहाँ होगा 16x। तो यदि अगर मान लेते हैं कि x के मान निकालेंगे तो क्या होगा 88/16 क्या है, कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो 11, 8 से काटेंगे तो 2, x के मान कितना आ गया 11/2 आया।
पूछता है कि पहले मिश्रण में दूध की मात्रा, तो कितना है, पहले मिश्रण में दूध की मात्रा कितना था, मिल्क 8x था, तो 8 गुने कितना होगा, 11/2 कटेगा तो 4 बार में, यानी 44 लीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कहता है कि A1 तथा A2 दो प्रकार की वस्तुएं हैं। यहाँ हो गया A1 और ये रहा A2, 8:11 है। कहता है कि यदि A2 A1 से 144 रुपया अधिक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 अधिक है तो बट्टा में 3, दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य ज्ञात करें, यानी A1 प्लस A2 बराबर क्या होगा, तो 18 अब 1 11 हुआ 18 क्या होगा 19, तो 3 से जब भागा देंगे 4 तिहाई 12, यानी 38 बार में कट गया। कितने बार में कटा, 38 बार में। जब 38 में हम गुना करेंगे 19 से तो कितना होगा, 9/72 की 2 हासिल 7 और 9 27, 27 7 30, यहाँ होगा 38, 682 इसका करेक्ट दोनों वस्तुओं का आ जाएगा मूल्य, करेक्ट आंसर होगा। यदि अगर मान लेते हैं कि x मान करके बनाते हैं तब क्या होगा, A1 हो गया A2 हो गया, यहाँ कितना कितना है 8 है, अनुपात 11 है। दोनों में मैंने x को शामिल कर लिया तो कितना है, दोनों में अंतर हो गया 3x बराबर यहाँ रहेगा 144। तो x के मान निकालेंगे तो 144 अब बट्टा में रहेगा 3, कितने बार में कटेगा, तो 38 बार में ही कट गया। दोनों का योग पूछ रहा है तो योग हो जाएगा 19x, यानी 19 गुने 38, जब निकालेंगे तो क्या होगा 682 रुपया इसका आंसर होगा। क्या हुआ है, गुना करो तो 38 गुने 19, 9/72 के 2 हासिल 7 और 9 27 7 30, और यहाँ होगा 38, 682 ठीक तो है, क्या है, काटा हुआ गलत है, अच्छा काटेंगे तो क्या होगा 3 चौक 12, कितना आगा काटने पर 144/3, 3 चौक 12, दोनों का योग पूछ रहा है तो मान लेते हैं 3 से यदि अगर 144 में भागा दे रहे हैं तो 3 चौक 12, तो 8 तिहाई 24, कितने बार में, तो 48 बार में है ना, तो 48 में जब 19 से गुना करेंगे तब कितना होगा, 912। इसमें भी कितना होगा, 48 होगा यहाँ, जब गुना करेंगे तो 912, इतना इसका करेक्ट आंसर होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।